तो बच्चों जोसा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, जोसा काउंसलिंग में कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जोसा काउंसलिंग है क्या, जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज हमको मिलते हैं, ये बहुत सारे डाउट और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग क्या है। इसको बोलते हैं ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, और इसमें टोटल 6 राउंड होते हैं। इसके बाद जो बची हुई सीटें होती हैं उसके लिए होता है सीएसएबी राउंड। और सीएसएबी राउंड में क्यों जाना जरूरी है, मैंने पिछले वीडियो आपको बताया था कि सीएसएब जो राउंड आपका होता है इसमें जाना इसलिए जरूरी है। सीएसएब में जो बची हुई सीटें होती हैं वो बहुत ज्यादा रैंक पे लास्ट में बच्चों को मिल जाती हैं, और अगर आप पेशेंसफुली काउंसलिंग करते हैं तो आपको ज्यादा रैंक पे भी अच्छे कॉलेज में एक बेस्ट ब्रांच मिलने की संभावना वहां पे रहती है। तो जोसा काउंसलिंग क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। कि आपके यहाँ पे आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, जीएफटीआई है। अभी 4 प्रकार के कॉलेज हैं। टोटल आपके 128 कॉलेज हैं जोसा काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो लगभग 62,853 आपकी सीट है। लगभग मोटा मोटा इसको आप 63,000 इसको मान सकते हो। 63,000 बच्चों को जोसा के अंदर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलते हैं। टोटल बच्चा जो पार्टिसिपेट किया है 15 लाख, और टोटल जो क्वालिफाइड हुआ 2.5 लाख। अब ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता है कि अगर मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, अगर मेरा कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाया तो क्या मैं जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। देखिए जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसा कोई रैंक का क्राइटेरिया नहीं है। केवल 2 यहाँ पे कंडीशन है कि आपका बोर्ड में 75% होना चाहिए जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। नहीं, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद जो आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज की सीट को एक्सेप्ट करने के लिए जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तब आपसे 75% की मार्कशीट मांगी जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बोर्ड में गड़बड़ हो जाता है परसेंटेज, तो वो क्या करते हैं एनआईओएस बोर्ड से या किसी और ओपन स्कूलिंग बोर्ड से वो 12th कर लेते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जब आपको सीट मिल रही होगी, सीट मिलने के बाद जब आप जाएंगे वहां पे अपनी सीट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपको 75 की मार्कशीट वहां पे देनी पड़ेगी। अगर आप 75 मार्कशीट नहीं देते हैं तो वो सीट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आपने कोई रिजर्वेशन यहाँ पे लगाया हुआ है, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस वगैरह कुछ भी अगर आपने लगाया हुआ है, अगर आप काउंसलिंग के टाइम पे पुराना सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो चल जाएगा। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे अपनी मिली हुई सीट को एक्सेप्ट करने के लिए, उस पर क्लेम करने के लिए, तो क्या होगा वहां पे आपसे 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अपडेटेड जो सर्टिफिकेट होगा वो मांगा जाएगा। अगर आप उस समय अपनी रेलेवेंट कैटेगरी का नहीं मेंशन कर पाते हैं तो आपका सीट वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन बातों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी करके रखने हैं। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो देखिए हर कोई बच्चा जिसके पास एक वैलिड सीआरएल रैंक है, मतलब सीआरएल कॉलम में कोई ना कोई आपके पास रैंक दिया होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि एनआईटी कितने लाख रैंक तक मिल जाता है, ट्रिपल आईटी कितने लाख रैंक तक मिल जाता है। इसके अलावा जीएफटीआई तो आपको लगभग 12-13 लाख रैंक तक आराम से मिल जाते हैं। तो सीआरएल कॉलम में जितना भी आपका जो भी रैंक आया हुआ है वो बच्चा काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल है। बस कंडीशन यही है कि अगर जोसा से आपको कोई कॉलेज मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीएफटीआई है जो आपको विदाउट जोसा, मतलब जोसा के अलावा भी अपने अलग से फॉर्म निकालते हैं। उसमें आप अगर डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं, एसएम वीडियो कटरा का फॉर्म भी चल रहा है, जीजीयू बिलासपुर है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा है, इसके अलावा आपका जीके हरिद्वार है, वीआईटी पटना है, वीआईटी देवगढ़ है, ऐसे बहुत सारे जीएफटीआई हैं जो अपने अलग से फॉर्म निकालते हैं। 15% सीट के लिए अलग से डायरेक्ट काउंसलिंग फॉर्म निकालते हैं, वहां पे आपका 60% भी 12th में चल जाएगा। लेकिन अगर जोसा से आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है इनमें से, तो 75 की मार्कशीट आपको दिखाना मैंडेटरी है, नहीं तो सीट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। अब जिनके पास जी एडवांस मेंस दोनों का रैंक है उनको चारों कॉलेज यहाँ पे शो करेगा। जिनके पास केवल मेंस का रैंक है उनको आईआईटी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आईआईटी उनके हट जाएंगे, और इस तीनों कॉलेज में से आपको अपना चॉइस फिलिंग करनी होगी अकॉर्डिंग टू योर कट ऑफ जो भी आपका रहा है पिछले साल, उसको देख करके आप चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग के टाइम पे हम लोग बताएंगे किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। अब ये कब इसका फॉर्म आएगा, कब ये स्टार्ट होगा, काउंसलिंग कितने दिन चलती है, तो लगभग 7 से 8 दिन बच्चों ये शेड्यूल इसका चलता है। अभी मैं पिछले साल का 2025 का शेड्यूल आपको दिखाऊंगा कि कब इसका फॉर्म आया था, कब क्लोज हुआ था। मैक्सिमम काउंसलिंग में ये होता है कि किसी भी राउंड में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने राउंड में अप्लाई किया तो राउंड 2 या राउंड 3 या कोई एक ऐसा राउंड होता है बीच में जहां पे आप फिल की गई चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने चॉइस फिलिंग के टाइम पे कोई कॉलेज ऊपर नीचे कर दिया है और आपको कुछ भी इंटरचेंज करना है, बच्चों का अगर माइंड बाद में चेंज होता है कि मुझे ये वाला ब्रांच ऊपर रखना था, नीचे रखना था, तो इन सब चीजों को आप किसी ना किसी राउंड में हर काउंसलिंग में मतलब चेंज कर सकते हैं। पर जोसा काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग है जिसमें एक बार अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी, राउंड 1 का जो चॉइस फिलिंग होता है 7 से 8 दिन चलता है, उसके बाद आप इसमें कोई भी इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी आपकी चॉइसेस यहाँ पे फिल की जाती है, मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 चॉइस फिल की है जोसा में, और अगर उसको राउंड 2 या राउंड 3 में 70 नंबर चॉइस का ऑप्शन अगर मिल जाता है, तो नीचे की जो 30 चॉइस होंगी ये नेक्स्ट राउंड में काउंट नहीं की जाएंगे। ऊपर की जो आपकी चॉइस होंगी कितनी 69 चॉइसेस जो है वो नेक्स्ट राउंड से आपकी काउंट की जाएंगी। इन सब बातों का ध्यान रखना है। खैर काउंसलिंग के टाइम पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो शेड्यूल क्या है, 2 जून को पिछले साल स्टार्ट हुआ था जोसा काउंसलिंग, और इस बार भी संभावना है कि 2 जून को आपका स्टार्ट हो जाएगा। आईआईटी रुड़की आपका एडवांस का एग्जाम करवा रहा है, 1 जून को आपका एडवांस का रिजल्ट आएगा, और 2 जून से 100% संभावना है कि आपकी जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। जोसा काउंसलिंग में कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जब आपको सीट मिल जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे फीस जमा करनी होती है, सीट को एक्सेप्ट करने के लिए, फ्लोट करने के लिए या फिर स्लाइड करने के लिए, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बच्चों आपके पास कोई भी सीआरएल रैंक है, अगर आप जीएफटीआई वगैरह लेना चाहते हो तो कोई भी सीआरएल रैंक चलेगा। अभी मैं बताऊंगा क्या रैंक आपके पास होना चाहिए। थोड़ा सा रैंक भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये रैंक रहा हमारा। रैंक में आपका देखिए एनआईटी की हम लोग बात करें तो एनआईटी देखिए जनरल कैंडिडेट को अगर मेल की बात करें 1,27,000 तक मिला हुआ है। अब ये 5 ईयर कोर्सेज वगैरह मिलते रहते हैं बच्चों को। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट को देखिए 2 लाख तक मिला हुआ है।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1,90,000 तक मेल एनआईटी की बात कर रहा हूँ, 2,45,000 तक आपको मिला हुआ है फीमेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ओबीसी को मिला हुआ है 2,62,000 तक आपका फीमेल कैंडिडेट को, 1,50,000 तक लगभग आप मान लीजिए मेल कैंडिडेट को। एससी कैंडिडेट को 2,71,000 तक मिला हुआ है एनआईटी और 2,49,000 तक मिला हुआ है फीमेल कैंडिडेट को। तो यहाँ पे जो ब्रांचेस रहती हैं वो लास्ट वाली ब्रांचेस आपको मिलेंगी, केमिकल, बायोकेमिकल या फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है, इसके अलावा सेरेमिक है, टेक्सटाइल है, बायोटेक है, ये सब ब्रांचेस, इन्वायरमेंटल है, प्रोडक्शन है, ऐसी ब्रांचेस आपको लास्ट में यहाँ पे मिलेंगी। बहुत अच्छे ब्रांचेस यहाँ पे आपको हाथ नहीं लगेंगे, लेकिन यह है कि एंट्री मिल जाएगी आपको एसटी कैंडिडेट को 5.5 लाख तक, लगभग 5,30,000 तक, और फीमेल कैंडिडेट को देखिए 7,41,000 तक। अब देखते हैं ट्रिपल आईटीज का, ट्रिपल आईटी कितने रैंक तक मिले हैं जोसा काउंसिलिंग। मतलब जो बच्चों का एक सवाल रहता है कि क्या क्राइटेरिया है, कितना लिमिट होना चाहिए, कितना रैंक होना चाहिए, लास्ट एडमिशन किस रैंक पे होता है। तो अगर इनसे मिलती जुलती रैंक बच्चों अगर आपके पास है, आप जोसा काउंसलिंग में आंख बंद करके भरोसा कर लो और काउंसलिंग करो। प्रॉपर 6 राउंड और प्रॉपर 3 राउंड जो आपके सीएसएबी के होते हैं, गारंटेड कि आपको कॉलेज लास्ट तक मिलेगा ही मिलेगा। जनरल कैटेगरी को मिला हुआ है 2,07,000 तक, ट्रिपल आईटी मणिपुर में मिला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 3 लाख तक मिला हुआ है फीमेल कैंडिडेट को ट्रिपल आईटी। ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है 2,33,000 तक और 3,21,000 तक मिला हुआ है आपको ईडब्ल्यूएस का फीमेल कैंडिडेट को। ओबीसी को मिला है 2,34,000 तक और फीमेल को मिला हुआ है ट्रिपल आईटी आपका ओबीसी फीमेल को मिला हुआ है 3,52,000 तक। एससी को मिला हुआ है 3,67,000 तक, 3,70,000 तक मिला हुआ है फीमेल एससी कैंडिडेट को। एसटी को मिला है 11 लाख तक मेल कैंडिडेट को और यहाँ पे देखिए मिला हुआ है 9,08,000 मिला हुआ फीमेल कैंडिडेट को। तो ये आपका क्राइटेरिया रहा ट्रिपल आईटी का। और ये रहा आपका जीएफआई 13 लाख तक मिला हुआ है आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस को 11 लाख तक, ओबीसी को 14 लाख तक और एससी को 14,70,000 तक मोटा मोटा देखिए यहाँ पे, और एसटी कैंडिडेट को 14 लाख तक मिला हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपका रैंक इससे भी अगर बाहर चला गया या बहुत ज्यादा खराब रैंक हो गया है, खैर इससे तो खराब क्या ही होगा, तो आप जीएफटीआई के अलग से फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपका बोर्ड में 75% नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है कि अगर जोसा काउंसलिंग में आपने अप्लाई किया, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईटी में से कुछ भी आपको मिलता है, 75 की मार्कशीट आप अगर नहीं सबमिट करेंगे तो सीट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। या फिर आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। आईआईटी के लिए अलग, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए अलग एक टॉप 20 परसेंटाइल का पूरा एक ग्राफ निकल के आता है। जोसा की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, पिछले साल का, इस साल भी अभी आ जाएगा जब पोर्टल ओपन होगा। तो टॉप 20 परसेंटाइल हर बोर्ड का अपना अलग अलग रहता है, जरूरी नहीं कि वो 75% ही हो। कुछ बोर्ड का ऐसा भी है कि 75 से कम, कुछ बोर्ड का 64%, 65% पे भी आपका टॉप 20 परसेंटाइल के क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। तो इन दोनों में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनका 65% भी चल जाएगा। ये बच्चों हमारा लास्ट रैंकिंग है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की। अब देख लेते हैं हम लोग जोसा का शेड्यूल। देखिए ये हमारा पिछले साल का शेड्यूल है। पिछले साल बच्चों 2 जून को आपका रिजल्ट आया था जी एडवांस का और 3 जून से आपका स्टार्ट हुआ था जोसा का आपका चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस रहता है वो स्टार्ट हुआ था। और ये काउंसलिंग फिर आपका राउंड 1 का जो अलॉटमेंट था वो 14 जून को आया था। राउंड 2 का जो रिजल्ट आया था वो 25 जून को आया था। राउंड 3 का जो आपका रिजल्ट आया था वो आपका 2 जुलाई को आया था। और उसके बाद आपका राउंड 4 का जो रिजल्ट आया हुआ था वो आपका आया था, राउंड 4 का कब आया था, राउंड 4 का रिजल्ट आया था वो 6 जुलाई को आया था। राउंड 5 का आपका 11 जुलाई को आया था और 16 जुलाई को आपका 6 राउंड का रिजल्ट आया हुआ था। और उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं, 3 राउंड सीएसएबी के हुए थे। कोई भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, रुड़की में हमारे सेंटर है, आके कंसल्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी काउंसलिंग है, जो भी आपकी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। जोसा काउंसलिंग में फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, जोसा काउंसलिंग के लिए कोई भी रैंक का क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी बच्चा जिसके पास सीरियल कॉलम में एक रैंक है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को 5, 7, 8 लाख रैंक तक, कभी कभी 12 लाख रैंक तक आराम से एनआईटी मिल जाते हैं, ट्रिपल आईटीज भी मिल जाते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि आपका कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं बनाया गया है कि जोसा काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, बोर्ड में बहुत परसेंटेज खराब हो गई है, अगर मिनिमम 60% भी है तो अलग से फॉर्म आते हैं जीएफटीआई के, जैसे जैसे फॉर्म आते रहेंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। काउंसलिंग रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। लखनऊ सेमिनार बहुत जल्दी करने वाले हैं। अब तक लगभग 75 के आसपास बच्चे रजिस्टर हो गए हैं। जैसे 100 बच्चे रजिस्टर होंगे हम लोग आपको डेट और वेन्यू बता देंगे कब आप सेमिनार करने वाले हैं। और सेमिनार में जितना भी काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है सारा डिस्कस करेंगे। प्राइवेट काउंसलिंग, गवर्नमेंट काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, सेपरेट काउंसलिंग और जोसा काउंसलिंग, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जितनी भी नेशनलाइज या स्टेट जो भी काउंसलिंग हो रही है सब पे डिस्कस करेंगे 1-to-1 सेशन के साथ में। और कोशिश ये रहती है कि आपकी काउंसलिंग के तरीके को आसान बनाया जाए जिससे कि आप एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।